इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ए बी सी डी एक कोई रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, जिसका डायगोनल ए सी क्या है, इसका डायगोनल है। सुनो ये डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ए को भी कर रहा है और एंगल सी को, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। इतना चीज मेरे पास है। गिवन में जो चीज दिया हुआ नोट कर लो कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू है किसका, एंगल 2 का, एंड एंगल 3 इक्वल टू किसका है, एंगल 4 का। समझ गया। तो प्रूव करके हमको दिखाना ये है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा। एक नंबर में टू प्रूव ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। दूसरा कहता है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। बहुत आसान है, देखो। अच्छा, ये ए बी सी डी जब रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होता होगा, और पैरेलल भी होता होगा कि नहीं होता होगा। चलो इतना बात समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल गिवन में किसका दिया हुआ है, एंगल गिवन में दिया हुआ है एंगल 1 बराबर किसका है, इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1 बराबर दिया हुआ एंगल 2 का, लेकिन 1 आल्सो किसके इक्वल है, ये तो मेरा है गिवन में। उसके बाद एंगल 1 बराबर एंगल 4 मैं लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखो 1 बराबर किसका, 2 का, तो ये तो गिवन में दिया हुआ है। 1 इक्वल टू किसका है, 4 का, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या मैं एंगल 2 बराबर एंगल 4 लिख सकता हूँ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। जब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मेरे पास आ गया तो ये ए बी इक्वल टू बी सी मैं लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल टू बी सी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है ना जी। तो ए बी बराबर किसका, ए बी बराबर किसका होगा, ए बी बराबर सी डी का। लेकिन ए बी बराबर मैंने प्रूव किया कि बी सी का भी होता है, तो ये ए बी की जगह पे हम लिख देते हैं बी सी। लेकिन बी सी बराबर किसका होगा तब, ए डी का। ये हो गया ए डी का। अब देखो ऑल साइड्स इक्वल आ गया, रेक्टेंगल है तो इच एंगल 90 का होता ही होगा, होता होगा कि नहीं होता होगा, बोलो ना जी। रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 का होता होगा, और ऑल साइड्स इक्वल हो गया। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ, समझ गया। अब देखो, अब कहता है ये बाइसेक्ट बी डी बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी को। फिर वही फिगर, नेम है इसका ए बी सी डी। इस बार ये डायगोनल है, कौन डायगोनल, बी डी। इसको मानो एंगल 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे। अब ये रेक्टेंगल नहीं रहा, क्या बन गया, ये स्क्वायर। स्क्वायर बन गया तो ऑल साइड्स इक्वल हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी को देखो, या बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी में ये साइड बराबर ये साइड, अभी अभी मैंने जस्ट प्रूव किया। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए डी। जब ए बी ए डी के इक्वल हो गया तो एंगल 5 बराबर किसका, एंगल 7 का।
तो एंगल 5 इक्वल टू हो गया एंगल 7। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आगे लिख लेना। ठीक, लेकिन 5 बराबर किसका? 8 का। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 5 7 का भी इक्वल है, 5 8 का भी इक्वल है। देयरफॉर यह कह सकते हैं कि एंगल 7 बराबर किसका होगा? जब एंगल 7 और 8 आपस में इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि बी डी बाइसेक्ट किसको कर रहा है? देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स, नहीं तो बी डी बाइसेक्ट्स ओनली एंगल डी। हाँ, फिर देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल डी सी ए। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल डी सी ए। डी सी ए ट्रायंगल लो। कर दो या साइड्स ऑफ स्क्वायर दे दो, क्योंकि मैंने प्रूव किया पहले से। अब ले लो इन ट्रायंगल कौन सा? डी बी डी बी सी डी, बी सी डी। ये ट्रायंगल को देखो, बी सी बराबर किसका होगा? बी सी बराबर सी डी का, साइड्स ऑफ किसका? स्क्वायर का। उसके बाद जब साइड्स ऑफ स्क्वायर का हो गया तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल 6 बराबर होगा किसका? एंगल 8 का। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लेकिन 8 इक्वल टू किसका है? एंगल 8 बराबर एंगल 5 का। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना जी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 6 8 का भी, 8 6 का भी इक्वल है, 8 5 का भी इक्वल है, मतलब 5 और 6 आपस में क्या है? इक्वल है। जब 5 इक्वल टू 6 का आ गया, 5 इक्वल टू 6 का आ गया, तो हम यह कह सकते हैं कि बी डी बाइसेक्ट किसको कर रहा है? बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। तभी डी होगा, अभी बी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। देखो 2 पॉइंट है, एक है पी है, दूसरा है क्यू। आर टेकन डायगोनल्स बी डी, टेकन डायगोनल्स जोड़ रहा है बी डी इसको, सच डैट डी पी इक्वल टू बी क्यू। गिवेन में जो दिया हो उसको नोट कर लो। गिवेन में क्या है? ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इज अ पैरेललोग्राम, लिखना इज अ पैरेललोग्राम। और क्या दिया हुआ है? डी पी इक्वल टू बी क्यू का। सो डैट प्रूव करने के लिए 1 नंबर में कह रहा है कि ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल सी क्यू बी। दूसरा ए पी इक्वल टू सी क्यू। तीसरा ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल सी पी डी। चौथा ए क्यू इक्वल टू सी पी। और पांचवा ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। इतना चीज हमको प्रूव करना है। देखो गिवन में जो दिया हुआ है वो मैंने नोट कर लिया कि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसमें DP इक्वल टू, ये DP इक्वल टू दिया हुआ है BQ का। DP इक्वल टू किसका? BQ का। मेरा फिगर थोड़ा गड़बड़ है। देखो प्रूफ में पहला कौन ट्रायंगल है? ट्रायंगल APD इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। दिख रहा है? कहाँ है APD? APD ये वाले ट्रायंगल APD। दूसरा है CQB, कौन वाले ट्रायंगल? ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस करना है। सबसे पहले देखो, लेकिन ये ABCD क्या है? एक
पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल। तो ये BC बराबर किसका होगा, चलो ये जब पैरेललोग्राम है तो इतना एंगल बराबर इतना एंगल का होता होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ये हो गया एंगल 1 और ये होगा एंगल 2, और क्या तीसरा DP इक्वल टू BQ, ये तो हमको गिवन में दिया है, तो यही चीज हम लेके चलने वाले हैं। तो लिखो इन ट्रेंगल APD ये वाले ट्रेंगल हैं और CQB ये वाले ट्रेंगल हैं, तो AD इक्वल टू किसका, AD इक्वल टू BC, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ गई। दूसरा ये एंगल 1 इक्वल टू किसका, एंगल 2 का, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा तो हमको DP इक्वल टू BQ का, क्यों, ये गिवन में दिया हुआ। देयरफॉर ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल CQB, बताओ इसका रीजन, SAS, किससे कॉन्ग्रुएंस हो गया, SAS। जब ये SAS से कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम यह कह सकते हैं कि AP बराबर रहा हुआ किसका, CQ का, AP इक्वल टू CQ बाय CPCT, हुआ या नहीं हुआ, पहला काम हो गया। पहला काम ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, कौन से रूल से, SSS से। दूसरा वाला AP बराबर CQ हो गया, कैसे, बाय CPCT। अब तीसरा देखो, ये पहला था, ये दूसरा, अब तीसरा कौन वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल AQB दिख रहा है, AQB ये वाले ट्रायंगल, और उसके बाद कौन सा ट्रायंगल, CPD ये वाले ट्रायंगल। तो लेके चलेंगे यही, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल कौन सा, CPD ये दोनों ट्रायंगल, ठीक। अब एक चीज बताओ, AB बराबर किसका होगा, AB इक्वल टू CD, क्यों होगा, गिवन नहीं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा ये एंगल, इसको 3 मान लो और इसको 4, एंगल 3 बराबर किसका, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, BQ इक्वल टू DP का, BQ इक्वल टू DP, क्यों, गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल CPD बाय SAS। यदि SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाय CPCT हम क्या कहेंगे कि AQ बराबर रहा होगा किसका, AQ बराबर, तो लिख दो AQ इक्वल टू CP बाय CPCT। ठीक, ये तो मेरा चौथा हो गया और ये मेरा पांचवा हो गया। दिक्कत अब कहता है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ, AP किधर है, AP ये हो गया, CQ किधर है, AQ, AP और CQ, ये AQCP या बोलो APCQ क्या होगा, पैरेललोग्राम। कैसे होगा, ध्यान से देखो, अभी मैंने प्रूव किया है। DP बराबर किसका है, DP किधर है, नहीं DP बराबर तो क्यों, सॉरी, ये AP बराबर किसका है, AP इक्वल टू है CQ का,
इक्वल होगा तो पैरेलल भी होगा। दूसरा देखो, दूसरा ये ए क्यू बराबर किसका है, ए क्यू बराबर किसका है, सी पी का। ये भी इक्वल है तो पैरेलल होगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम पढ़ाए थे, वो कितना थ्योरम था, 8.3, पेज नंबर होगा 44 में। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से ए पी क्यू, क्या सब नाम है, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया मेरा 5 नंबर का। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on diagonal BD, so that this triangle congruent to this triangle and this side equal to this side। ये देखो, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। नाम है ए बी सी एंड डी। बी डी इज अ डायगोनल। बी डी क्या है, इसका डायगोनल है। ए से परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो यहाँ बनने वाला एंगल कितने का, 90 डिग्री का। सी से परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो यहाँ बनने वाला एंगल कितने का, 90 का। इसका नाम है P और इसका नाम है Q। टू शो करना है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C डायगोनल्स BD। टू शो, एक नंबर में है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल CQD, और 2 नंबर में है कि AP इक्वल टू किसका होगा, CQ का होगा। AP इक्वल टू किसका होगा, CQ का। अब देखो, पहले तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं। कौन कौन ट्रायंगल लेके चलेंगे, APB दिख रहा है, ट्रायंगल APB, APB ये वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, CQD, CQD, CQD वी हैव। क्या मैं AB बराबर CD लिख सकता हूं, तो क्यों लिखूं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो लिख डालो कि AB इक्वल टू है किसका, CD का। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा, ये एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल ये एंगल का बराबर होगा कि नहीं होगा। यदि मैं इसको मानूं एंगल 1, तो ये एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू किसका, एंगल 2 का। कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा कंडीशन क्या, एंगल P इक्वल टू एंगल Q। ईच एंगल कितने का, 90 डिग्री का। देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल CQD बाय रूल बोलो, एंगल साइड AAS। कौन सा, AAS बाय CPCT। ये तो एक, सॉरी CPCT नहीं, ये एक पार्ट हो गया कि APB कॉन्ग्रुएंस होगा किसका, तो बाय CPCT हम यह कह सकते हैं कि ये वाले ट्रायंगल का AP और ये वाले ट्रायंगल का CQ क्या होगा, इक्वल होगा। तो दूसरा हो गया AP इक्वल टू CQ बाय CPCT। ये हो गया 2 नंबर।